तमक धरे धनु मूड़ नृप, उठै न चलहि न जाय। मनहु पाए भट बाहुबल, अधुक अधुक गरुआय। भूप सहस 10 एकहि बार, लगे उठावन टरई न टारा। दंगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सतुई मन जैसे। श्रीहत भय हारिहि राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपहि बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वाह राजाओं, आज आपने मिथिला में आकर अपनी वीरता की जो प्रतियोगिता यहाँ पर दिखाई, वो वास्तव में अवर्णनीय है, प्रशंसनीय है। वाह वीरों, क्या बात है। आज तुम्हें वीर कहने में हमें लज्जा आ रही है। देखने को क्या मिला? हमारी प्रतिज्ञा थी कि जो भी कोई वीर आकर के धनुष को तोड़ेगा, हमारी बेटी जानकी उसके गले में वरमाला पहनाएगी। लेकिन यहाँ पर तुम लोगों के द्वारा हमारी प्रतिज्ञा का उपहास किया गया है, हमारी प्रतिज्ञा की धज्जियां उड़ाई गई हैं, एक मजाक बना दिया है। क्या भूप साहस 10 एकहि बारा, 10,000 राजा, 10,000 राजा इसे उठाने में एक साथ में लग गए। भगवान शंकर, आपने अच्छा किया कि आप नहीं उठे। अगर 10,000 राजाओं के उठाने पर आप अगर कहीं उठ जाते, तो हमारी बेटी जानकी किस किस के गले में वरमाला पहनाती, किस किस के गले में वरमाला पहनाती। वाह राजाओ, आज तुमने एक राजा की प्रतिज्ञा की, धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी। अब क्या सोच रहे हो? बस, हे दीप दीप के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है? अरे हमको तो अब ये विश्वास हुआ कि पृथ्वी वीरों से खाली है। ये नहीं जानता था विदेह, खोखले किए खेचा तानी। कभी सुशील मिथिलेश वाक्य, ये वीर विहीन मत में जानी। तजो आस, बस चले जाओ, चले जाओ। धनुष भंग तो हो गया, अरे सभा करो अब भंग। बिगड़ गया मिथिलेश की राजसभा का रंग। क्या सोच रहे हो? चले जाओ सब, तजो आस, निज निज गृह जाऊं और लिखा न विधि, वैदेही विवाहु। विधाता ने हमारी बेटी जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है, लिखा नहीं। उखाड़ दो ये पांडाल, बुझा दो ये प्रदीप दो, और समाप्त कर दो अधिवेशन। बस हो चुका स्वयंवर। लेकिन हाँ, विचार करता हूं, मैं राजा हूं और हमारे आदेश का पालन अवश्य हो जाएगा। ये पांडाल भी उखड़ जाएगा, प्रदीप भी बुझा दिए जाएंगे, सभी राजा अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जो मैंने प्रतिज्ञा की, क्या हमारी बेटी जानकी सदा सदा के लिए कुंवारी रहेगी? कुंवारी रहेगी? नहीं नहीं, विधाता। क्या होगा मेरी बेटी जानकी का? क्या होगा मेरी लाडली का? क्या होगा हमारी सुकुमारी सीता का? जिस बाप ने अपनी बेटी का विवाह न कर पाया, वह बाप अभागा होता है। वह पिता
अभागा माना जाता है जिसने अपनी बेटी के अपने हाथों से पीले हाथ न कर पाए हो। क्या करूं विधाता, क्या करूं। दीप दीप के ये भूपति नाना आए सुनो हम जो प्रण ठाना। हमारी प्रतिज्ञा को सुनकर ये सभी लोग आए थे, लेकिन कहो काहू यह लाभ न भावा। काहू न शंकर चाप चढ़ावा। ये किसी ने नहीं सोचा, ये लाभ किसी को अच्छा क्यों नहीं लगा। अगर लाभ अच्छा लगता तो धनुष तोड़ देते। कुंवर मनोहर विजय वड़ी ओ कीरत अति कमनी पावन हार बिरंच जनो सुरजू न धनु धनु। विधाता ने धनुष तोड़ने वाला बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं। अगर धनुष तोड़ने वाला नहीं बनाया था तो हे विधाता ये धनुष ही क्यों बनाया था, मेरे द्वारा ये प्रतिज्ञा क्यों कराई गई। आज बोलो बोलो हे सभासदो, यह लाभ क्यों नहीं भाया है। बोलो सभासदों, यह लाभ क्यों नहीं भाया रे। शूरता सिंधु में डुबो दिया, क्यों सिर कलंक लगवाया। पन दिखलाया है, बैठी समाज सब लाजहीन, नहीं शंकर चाप चढ़ाया है। बेटी जानकी, आज अपने इस अभागे पिता को क्षमा कर देना लाडली। बेटी मैं तेरे लिए कुछ भी न कर पाया, कुछ भी न कर पाया, कुछ भी न कर पाया। कहा है हलकर्षण में जो ज्योति मिली, घृत डाल के लो हम बढ़ा न सके। जिस वीर की खोज में ये प्रण था किया, हाँ सीता उसे हम मिला न सके। दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वार पे डोली मंगा न सके। विपरीत विधाता भयो हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। रानी सुनैना के संग में हम कन्यादान करा न सके। अपने इन हाथों से बेटा तेरे हाथ पे हरदी लगा न सके। क्या करूं लाडली। दुनिया वालों सभी जानते हो, मिथिला में जो बेटियों के बाप बैठे होंगे वो जानते हैं बेटियां क्या होती हैं। तो बताया है कि बेटी को धान की पौध कहो। बेटी एक धान का पौधा होता है। कैसे?
बेटी को धान की पौध कहो जो कहीं उगाई जाती है, फिर वही पौध कुछ समय बाद कहीं और लगाई जाती है। अरे जिस घर में बेटी जनी न हो, जिस घर में बेटियां न हुई हो, वो क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है। जिस घर में बेटी जनी न हो, वह द्वार जमाई क्या जाने। जब दरवाजे पर बारात आती है तो घर का दरवाजा भी हंसने लगता है। वह द्वार जमाई क्या जाने, और जिस पैर बीमारी फटी न हो, वह पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटियों का दर्द ही न देखा हो, क्या जाने बेटियां क्या होती हैं। बताया है बेटी को कितना भी दे दो, माता पिता अपनी बेटी को क्या नहीं देते। शादी में सब कुछ देते हैं, केवल प्राण नहीं दे पाते। बेटी को कितना भी दे दो पर मन संतोष नहीं होता। बेटी की सुखद विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। डोली में बैठकर जब बेटी अपने घर से जाती है तो ये भैया रोते, बहनें रोती, मैया की फटती छाती है। जिसने बेटी विदा न की वह दुख विदाई क्या जाने। जिस पैर बीमारी फटी नहीं वह पीर पराई क्या जाने। आज लाडली मैं तेरे लिए कुछ भी न कर पाया, कुछ भी न कर पाया। एक बार जब भगवान शंकर की बारात दरवाजे पर पहुंची तो भगवान शंकर को देखकर पार्वती की मैया रोने लगी और कहा कि मेरी बेटी इसके योग्य नहीं है। तो मैया पार्वती ने बड़ा सुंदर उपदेश अपनी माता को दिया और कहा, मैया कृत जग सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। बेटी का पूरा जीवन पराधीनता में जाता है, दूसरे के अधीन रहती है। छोटी हुई तो माता पिता के अधीन रही, जैसा खिलाया खा लिया, पहनाया पहन लिया। जब वही बेटी बड़ी हो गई, शादी हो गई तो पति के अधीन हो गई। पति जैसा भी रखना चाहे, दुखी रखे या सुख। और वही बेटी जब माता बन जाती है, वृद्ध हो जाती है तो बेटे के अधीन हो जाती है। बेटा दुखी रखे या सुखी, बेटी का जीवन पूरा पराधीनता में ही चला जाता है। ऐसी होती है बेटियां। आज संसार वालों देखो हमारी बेटी जानकी को, अब मैं इसके लिए क्या करूं क्या न करूं कुछ समझ में नहीं आता। लाडली मेरी कुंवारी रह गई, सीता सुकुमारी कुंवारी रह गई। लाडली मेरी कुंवारी रह गई, लाडली मेरी। धनवा ये टूटा किसी से है नहीं, धनवा ये टूटा किसी से है नहीं। मन की इच्छा आज मन में रह गई। लाडली मेरी कुंवारी रह गई, सीता सुकुमारी कुंवारी रह गई। दुनिया वालों, आज मेरी बेटी जानकी कुंवारी रह गई, मैं क्या करूं।
आज संसार की बेटियां बेचारी इतनी भोली होती हैं, माता पिता जहां चाहे वहां भेज देते हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं करती, कभी नहीं बोल पाती बेचारी। तो कहा है, बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए। बेटा से, अरे ये बेटी भली जो कुलवंती होए, और लाज रखे दो कुलन की तो जगत बड़ाई होए। ये दो कुल की राज बचाती है। तो कहा है कि दो कुलों की शान, दो कुलों की शान, ये दो कुलों की शान होती है। ये बेटियां बेजुबान होती हैं, बेटियां बेजुबान होती हैं। हेलो